गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको जो नए वीडियोज़ है उनकी अपडेट है वो मिलती रहे। अपन अपने जो राजनीति पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है इसमें अपन भारत की विदेश नीति पढ़ रहे थे। आज अपन भारतीय विदेश नीति है। पिछले पार्ट में अपन जो भारतीय विदेश नीति है इसका अर्थ पढ़ा था, उसके उद्देश्य पढ़े थे, उसके प्रमुख सिद्धांत पढ़े थे। अब अपन आज है विदेश नीति है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज अपन विदेश नीति के निर्धारक तत्व पढ़ेंगे कि भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। विदेश नीति को या विदेश नीति के निर्धारक तत्व है, विदेश नीति है, इसको निर्धारित करने वाले तत्व है वो कौन कौन से, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है इसमें राष्ट्रीय हित। कोई भी राष्ट्र अपने देश की विदेश नीति इस प्रकार बनाएगा कि उस देश का हित होना चाहिए। उस देश है उसका उस जो वो नीति बनाता है उसमें उसका क्या होना चाहिए, अपना जो देश है उसका हित होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक देश, मैंने बता दिया था आपको, प्रत्येक देश है इसी प्रकार अपनी विदेश नीति बनाते हैं। तो विदेश नीति का निर्धारक तत्व है, इसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित में ये राष्ट्रीय हित आवाज है। विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व पढ़ेंगे, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति के निर्धारक तत्व में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व दिया जा रहा है, राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन आया हुआ है कि विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, राष्ट्रीय हित है। राष्ट्रीय हित, इस बात का ध्यान रखना है। अब अपन किसी भी देश की जो विदेश नीति है तो उसकी सफलता और असफलता किस पर निर्भर करती है, ये राष्ट्रहित पर ही करती है। इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्रहित की पूर्ति, अगर कोई देश अपनी विदेश नीति बनाता है तो उसमें उसके राष्ट्र हितों की अगर पूर्ति होती है तो वह देश अपनी विदेश नीति बनाने में सफल, और अगर उस देश के जो राष्ट्र हित है उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो देश की विदेश नीति क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विदेश नीति को निर्धारित जो करने वाला तत्व है राष्ट्र हित है, वो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें यह भारत में जो शीत युद्ध का समय, आपने शीत युद्ध पर पढ़ा था तो आपको शीत युद्ध का समय बताया था मैंने। 1945 से लेकर 1990 के मध्य का जो समय था उसे शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध के काल में स्थायी राष्ट्रीय हितों पर भारत ने क्या किया, अपने जो स्थायी राष्ट्रीय हित है उन पर ध्यान दिया। अब स्थायी राष्ट्रीय हित है वो क्या होते हैं, तो स्थायी राष्ट्रीय हित में भौगोलिक सुरक्षा, स्थायी राष्ट्रीय हित में क्या होती है, भौगोलिक सुरक्षा होती है। ये अपना स्थायी राष्ट्रीय हित है कि अपने देश की जो सीमाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। और शीत युद्ध 1945 से लेकर 1990 के मध्य भारत ने ये चाहा कि अपना स्थायी राष्ट्रीय हित यही है कि अपना देश है उसकी सीमाएं वो क्या रहनी चाहिए, सुरक्षित रहनी चाहिए। मतलब अपने भौगोलिक या अपनी जो सीमाएं हैं उन है वो सुरक्षित रहनी चाहिए। ये हमारी स्थायी सुरक्षा है, तो इस पर भारत ने ध्यान दिया। और शीत युद्ध के बाद 1990 के बाद में अस्थायी राष्ट्रीय हितों, अस्थायी राष्ट्रीय हितों आपको समझ गई। स्थायी का मतलब ये होता है कि अपने जो सीमाएं, अपने देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, उसमें किसी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और अस्थायी जो राष्ट्रीय हित है उसमें अब अपने को लग गया, तो अस्थायी राष्ट्रीय हित में जैसे सामाजिक है, आर्थिक
इस बात का ध्यान रखना है। स्थायी राष्ट्रीय हित कौन सा है, तो भौगोलिक सुरक्षा, और अस्थायी जो राष्ट्रीय हित है इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इस बात का ध्यान रखना है। शीत युद्ध का समय 1945 से लेकर 1990 का था, और इसमें भारत ने इस प्रकार की नीति बनाई, स्थायी राष्ट्रीय हित मतलब अपने जो देश की जो सीमा है, अपने देश की जो भौगोलिक सुरक्षा है, उसके लिए इस प्रकार की नीति बनाई कि अपने देश की जो अपना भूगोल है वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसके बाद में 1990 के बाद में अपने अस्थायी राष्ट्रीय हित जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इन बातों पर ध्यान दिया, और इसी कारण भारत अनेक जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें शामिल हुआ। इसमें भारत जैसे, और इसी समय भारत ने अपनी पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया। पूर्व की ओर देखो नीति में आसियान, अगस्त 1967 में अपने पढ़ा था। आसियान अपने पहले पूछ चुके हैं, तो आसियान है, इसकी स्थापना के समय 5 देश थे, वर्तमान में 10 देश है। अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो पूर्व की ओर देखो नीति, इसमें जो आसियान जो सदस्य देश है उनसे अपने संबंध बनाना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, उनसे आपस में सहयोग और परस्पर जो समन्वय है स्थापित करना। तो इस प्रकार की नीति भारत ने अपनाई थी, मतलब अस्थायी हितों की पूर्ति के लिए। ये क्या थे, जो पूर्व की ओर देखो नीति थी, ये क्या थी, अपने जो अस्थायी हित कौन से थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, इन हितों की पूर्ति करने के लिए भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति, आसियान है, आसियान की तरफ देखो नीति अपनाई थी। किस लिए, अपने अस्थायी राष्ट्रीय हितों है इसकी पूर्ति करने के लिए। तो पहला अपन ने पढ़ लिया राष्ट्रीय हित है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी देश अपने जो विदेश नीति का निर्धारण इस प्रकार करेगा कि उसके राष्ट्रीय हित है उसकी पूर्ति हो। भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है काफी बार विभिन्न कंपटीशन एग्जामों में, भारतीय विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित है, ऐसा किसने कहा? तो ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय जो हित है उस पर आधारित है, ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा? पंडित नेहरू ने कहा। इस बात का ध्यान, सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है वो है भौगोलिक कारक। पहला राष्ट्रीय हित था और दूसरा है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक है, इसमें नेपोलियन, फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन ने कहा था किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण भूगोल ही करता है, नेपोलियन ने कहा था कि किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण भूगोल ही करता है। किसने कहा था? नेपोलियन ने। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण भूगोल ही करता है, किसने कहा था? तो किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। इस बात का ध्यान रखना है। अब अनेक जो भू राजनीतिक विचारक है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है। नेपोलियन की बात को अनेक जो राजनीतिक विचारक है, भू राजनीतिक विचारक, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि किसी देश की विदेश नीति है उसका निर्धारण भूगोल करता है। अब स्वीकार करने वाले हैं वो मैकाइंटर, एक मैकाइंटर भू राजनीतिक विचारक था, और इस मैकाइंटर ने कहा है, इसने एक सिद्धांत दिया था जिसे कहते हैं हार्टलैंड सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है हार्टलैंड सिद्धांत तो किसने दिया था? तो किसने दिया था? मैकाइंटर ने दिया था। और इसने कहा है जो देश मध्य यूरोप पर शासन करेगा, जो देश मध्य यूरोप पर शासन करेगा या नियंत्रण कर लेगा वह महाशक्ति बनेगा। तो मैकाइंटर हार्टलैंड का सिद्धांत है, इसने कहा है जो यूरोप महाद्वीप है उसके मध्य पर जो देश नियंत्रण कर लेगा वो देश ही क्या करेगा? महाशक्ति बनेगा।
नेपोलियन है। सबसे पहले नेपोलियन ने कहा कि विदेश नीति है, इसका निर्धारण कौन करता है? भूगोल करता है। और इसी सिद्धांत का समर्थन किया किसने? मैकेंटर। और ये सिद्धांत दिया था, इसे कहते हैं हार्टलैंड का सिद्धांत। सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि हार्टलैंड का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? मैकेंटर ने। और इसका मतलब होता है जो देश मध्य यूरोप पर नियंत्रण कर लेगा वो क्या बनेगा? महाशक्ति बनेगा। एक और विचारक है स्पाइवेयर। और स्पाइवेयर है, इसने कहा है रिमलैंड का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? रिमलैंड का सिद्धांत। और इसमें ये कहा है कि जो देश भविष्य में उत्तरी यूरोप पर नियंत्रण कर लेगा वो महाशक्ति बनेगा। तो यही है, जो देश है भविष्य में उत्तरी यूरोप पर नियंत्रण कर लेगा वह महाशक्ति बनेगा। तो भौगोलिक कार्य के इसमें नेपोलियन ने सबसे पहले कहा है किसी देश की विदेश नीति का निर्धारण भूगोलिक करता है। किसने कहा है? फ्रांसीसी शासक नेपोलियन ने कहा है। और उसके बाद में ये जो भौगोलिक कार्य है इसका समर्थन करने वाले भूराजनीतिक विचारक मैकेंटर, जिसने हार्टलैंड का सिद्धांत दिया। और इसने कहा जो देश है मध्य यूरोप पर नियंत्रण कर लेगा वो महाशक्ति बनेगा। और एक और विचारक है स्पाइवेयर, इसने रिमलैंड का सिद्धांत दिया। पूछा गया क्वेश्चन है ये नेट के एग्जाम में, रिमलैंड का सिद्धांत किसने दिया था? स्पाइवेयर ने। इसने कहा था जो देश भविष्य में उत्तरी यूरोप पर नियंत्रण कर लेगा वो क्या बनेगा? महाशक्ति बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब भारतीय जो विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति है, इसके संदर्भ में भौगोलिक कारक। भारतीय जो विदेश नीति है इसके संदर्भ में भौगोलिक कारक। तो भारतीय विदेश नीति में कौन कौन से भौगोलिक कारक है जो भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले हिमालय की सुरक्षा के संबंध में, हिमालय जो पर्वतमाला है, तो हिमालय पर्वत की सुरक्षा के संबंध में जो अपने पड़ोसी देश है भारत, भूटान, नेपाल, तो भूटान, नेपाल, इनसे मधुर संबंध स्थापित करना। भौगोलिक कारक में जो हिमालय सुरक्षा से संबंध में भूटान और नेपाल और अपना देश भारत है, इनमें आपस में मधुर संबंध है स्थापित करना। इस प्रकार की विदेश नीति करना ताकि भूटान और नेपाल के साथ भारत के संबंध क्या होने चाहिए? मधुर संबंध होने चाहिए। उत्तरी पश्चिमी सीमा सियाचिन के संबंध में भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था। कारगिल युद्ध भारत के किससे हुआ था? पाकिस्तान से। पूछते कारगिल युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ? 1999 में। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो उस उत्तरी पश्चिमी सीमा में सियाचिन है और इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध 1999 में। और उसके लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन विजय चलाया था। काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट ईयर में पूछा गया था। भारत ने जो कारगिल युद्ध है, इस कारगिल युद्ध है या सियाचिन है, इसको पाकिस्तान पाक कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? कौन सा चलाया था? ऑपरेशन विजय। इस बात का ध्यान रखना। दक्षिण में हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, हिंद महासागर पर चीन है, ड्रैगन जो अपना आधिपत्य है वो स्थापित करने है, बार प्रयास कर रहा है। तो हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए जो ये पड़ोसी देश है इनके साथ मिलकर भारत ने हिमच्छेद
नामक एक संगठन बनाया 12 देशों को मिलाकर कब 1997 में, ताकि जो हिंद महासागर है इसकी क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। इस बात का ध्यान रखना है। तो भारत ने अपना नौसैनिक अड्डा भी हिंद महासागर है इसमें स्थापित किया है। तो ये भौगोलिक कारक है अपनी पढ़े। तो इसमें है कि जो अपनी सीमा है इसको सुरक्षित रखने के लिए भारत ने वो अपने ये इस प्रकार की विदेश नीति निर्धारित की। तीसरा है आंतरिक कारण। आंतरिक कारक, और आंतरिक कारक में जैसे भारत ने श्रीलंका की तमिल समस्या 1987 में, श्रीलंका को तमिल समस्या से निजात दिलाने के लिए 1987 में अपनी शांति सेना श्रीलंका में भेजी थी। तो भारत द्वारा श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान हेतु शांति सेना भेजना और श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकार परिषद में मतदान करना, कि श्रीलंका ने जो मानवाधिकार है उसका क्या किया है, उल्लंघन किया है। तो किसी देश के आंतरिक रूप से भी क्या किया है, हस्तक्षेप किया है। ऊर्जा संसाधनों पर बल देना, भारत ने जो ऊर्जा संसाधन है उस पर क्या दिया है, बल दिया है कि ऊर्जा के मामले में अपन क्या बने, आत्मनिर्भर बने। और इसके लिए भारत ने अमेरिका से और 10 देश और है उनके साथ मिलकर वो सिविल परमाणु समझौता किया था। तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरा है आतंकवाद विरोध की नीति अपनाना। भारत हमेशा से आतंकवाद से प्रताड़ित देश रहा है। तो भारत हमेशा से क्या किया है, इस प्रकार की नीति करता रहा है। आतंकवाद का भारत हमेशा से विरोध करता रहा है, इस प्रकार की नीतियां बनाता रहा है। और जो नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसका समर्थन करना, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसका समर्थन करना। अरब इजराइल युद्ध में अरब और इजराइल युद्ध में अरब समर्थन नीति अपनाना। अरब कंट्रीज के समर्थन की नीति है वो अपनाना। अगला है बाह्य कारक। ये तो आंतरिक कारक थे, विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक। विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक में शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता की नीति। आपको मैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ा था तो बताया आपको कि भारतीय गुटनिरपेक्षता का क्या था। जो 3 देश कर्णधार थे उसमें भारत के पंडित नेहरू की क्या थी, महत्वपूर्ण भूमिका थी कि अपने को जो 2 वर्तमान समय में ये विचारधाराएं हैं इनमें से किसी की विचारधारा में क्या नहीं होना है, शामिल नहीं होना है। तो गुटनिरपेक्षता की जो नीति है अपनाना। 1991 के बाद अपने जो विदेश नीति है इसमें क्या करना, परिवर्तन करना। 1991 के बाद में जो विदेश नीति है उसमें परिवर्तन करना। यहाँ पर अभी समाजवाद के बजाय पूंजीवाद की ओर अग्रसर होना। पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था है इसको अपनाना। 1991 के बाद में पीवी नरसिंह राव के समय से पूर्व की तरफ देखो नीति मतलब आसियान जो देश है उनसे मधुर संबंध बनाना। आसियान के साथ है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंधों को स्थापित करना। डी है पश्चिम की तरफ देखो नीति। पश्चिम की तरफ देखो नीति, इसमें अरब इजराइल जो देश है इनके साथ मधुर संबंध बनाना। अगला है वो अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के साथ भागीदारी पर बल। अमेरिका, जापान
यूरोपीय संघ इनके साथ भागीदारी बढ़ाना, भागीदारी का बल देना, ज़्यादा से ज़्यादा इन देशों से सहयोग बढ़ाना, और भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ साथ, तो अपने पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों के साथ साथ लैटिन अमेरिकी महाद्वीप मतलब दक्षिण अमेरिकी जो महाद्वीप है उनके देशों से भी क्या करना, संबंध स्थापित करना, संबंध बढ़ा रहा है। तो ये इस प्रकार की अपनी जो विदेश नीति है इसके जो निर्धारित करने वाले कारक क्या तत्व है अपने पढ़े हैं। अब आगे अपने वो आगे क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो अपने इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद।